हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अभी तक हम लोगों ने इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन 2020 के लिए 4 टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। टुडे अवर 5वां लेक्चर है। देखिए, ये हमारा पहला टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन जो ही खत्म हो जाएगा देन स्टार्ट फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड देन इंटीग्रेशंस। करेक्ट? सो फाइन। इन दिस केस हम लोग देखते हैं अभी हमारे पास अभी तक हम लोगों ने एमओडी में क्या क्या कर लिया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हमने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी लिया था, लॉगरिथम का भी डिफरेंशिएशन देखा था, एफ की पावर जी एक्स का। तो उसको हम लोगों ने लॉग लेंगे, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल देखा था। करेक्ट? सो नाउ इसी सीरीज में हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और वो आता है नेक्स्ट है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक फंक्शंस डिफरेंशिएशन या पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फंक्शंस डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक फंक्शंस या पैरामेट्रिक फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ऐसे लिख सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ऐसा लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ऐसा लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब सबसे पहली बात आती है कि पैरामीटर होता क्या है। भाई, पैरामीटर जो होता है ना, वो एक तरह से वेरिएबल ही होता है। एक तरह से क्या होता है? वेरिएबल। नहीं सर, हम लोगों ने तो वेरिएबल एक्स वाई जेड सुना है। हाँ भाई, आपने एक्स वाई जेड सुना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अगर एक्स वाई जेड को अगर किसी डिफरेंट क्वांटिटी में अगर एक्सप्रेस कर दिया जाए, लाइक थीटा अल्फा टी, तो ये पैरामीटर होते हैं। सो पहली बात कि पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर होता क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ वेरिएबल। इट इज ए टाइप ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल। करेक्ट? दैट मीन्स, या फिर दैट इज इफ वी एक्सप्रेस एक्स वाई एटसेट्रा, एक्स वाई एटसेट्रा मतलब जेड भी हो सकता है। इफ वी एक्सप्रेस एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ a different variable, in terms of a different variable like theta, alpha, beta, phi, gamma, t, etc. अगर x y etc मतलब z भी हो सकता है। x y z को अगर हम लोग in terms of a different variable like theta, alpha, beta, phi, गामा, टी एटसेट्रा अगर एक्सप्रेस करें, देन थीटा अल्फा बीटा फाई गामा टी आर द पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एटसेट्रा। करेक्ट? मतलब सीधा सीधा यह है कि एक्स वाई जो वेरिएबल हमारे पास होते हैं, जिसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं, अगर उनको इन डिफरेंट वेरिएबल्स में एक्सप्रेस किया जाए तो देन थीटा अल्फा बीटा गामा टी आर द पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एक्स एंड वाई। दैट इज आई एम सेइंग, दैट इज, अगर मैं आपको यहां पर ऊपर में लिख के बताऊं, अगर मैं लिखूं एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एफ थीटा एंड y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये जो थीटा है, x को आपने लिखा f थीटा और y को आपने लिखा फाई थीटा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि वेयर थीटा इज द पैरामीटर, थीटा इज द पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। करेक्ट?
मतलब जो थीटा यहां पर है वो पैरामीटर है किसके रिस्पेक्ट में, यहां पर x इज द फंक्शन ऑफ क्या है, थीटा है, और y इज ए फंक्शन ऑफ क्या है, थीटा है। तो थीटा वो जो है ना वो पैरामीटर है किसके रिस्पेक्ट में, x एंड y के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स सो मतलब जनरली डेफिनेशंस की जो डेफिनेशन होती है पैरामीटर की, पैरामीटर एक प्रकार का वेरिएबल होता है। दैट मीन्स दैट इज इफ वी एक्सप्रेस x y एटसेट्रा in terms of a different variable like theta, alpha, beta, phi and gamma t etc, then theta, alpha, beta, phi, gamma t are the parameter with respect to x, y etc. That means x is a function of theta लिखा, y is a function of क्या लिखा, theta लिखा। तो that means अगर हम ऐसे बात करें तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। और ये हमारे ये अगर हम लोग इसको अगर एज ए कोऑर्डिनेट के माध्यम से लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं x, y, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, इज जस्ट इक्विवेलेंट टू व्हाट f थीटा, phi थीटा, दीज आर कॉल्ड पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। क्या हो गए, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ये हमारा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया, करेक्ट। मतलब x और y को आपने किस में एक्सप्रेस कर दिया, या तो थीटा में कर दिया, या अल्फा में कर दिया, या बीटा में कर दिया, या गामा में कर दिया, या टी में कर दिया। दैट मीन्स दे आर द पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x एंड y। मतलब ये एक प्रकार के वेरिएबल्स ही हैं। अगर हम थीटा को इन दोनों इक्वेशन से, दैट्स कॉल्ड, ये इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट मीन्स वी आर सेइंग व्हाट, दिस इज व्हाट पैरामीट्रिक इक्वेशन, p इक्वेशन। P इक्वेशन मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन, एंड दिस इज व्हाट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, दिस इज PC, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। इज दैट क्लियर? फाइन। सो बेसिकली कुछ है नहीं, पैरामीट्रिक फंक्शंस डिफरेंशिएशन कुछ नई चीज है नहीं। खैर अब हमें डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा पैरामीट्रिक इक्वेशंस का। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं पैरामीटर से और थोड़ा सा, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th क्लास में सर्कल पढ़ा, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, x² + y² बराबर r²। इसके जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या होते हैं बाबा, r cos थीटा, r sin थीटा। मतलब ये कोऑर्डिनेट भी इसी सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, करेक्ट, कर्व की इक्वेशन पे ही लाई करेंगे। दैट मीन्स दिस इज द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज r cos थीटा, r sin थीटा। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में p थीटा भी लिख सकते हैं, p स्टैंड्स फॉर दिस पॉइंट p, दिस इज द पॉइंट p, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। तो इसे p थीटा भी लिख सकते हैं, और या फिर इसे फुल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मतलब ये जो सर्कल का इक्वेशन है ये इसी के ही पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो है वो उसी कर्व के इक्वेशन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं, उसी के ऊपर स्थित होते हैं। क्लियर? सो नाउ अब हमें डिफरेंशिएशन करना है पैरामीट्रिक इक्वेशंस का। पैरामीट्रिक इक्वेशंस का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, वही हमारा चेन रूल मतलब जो अभी अभी हम लोगों ने किया था। क्या ये x था, तो बोले साहब नो, तो फिर से उसका दोबारा होगा। दैट्स द थ्योरी, उसी का ही हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे, करेक्ट। तो जैसे मान लीजिए हम लोग इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जैसे x इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, थीटा, एंड y इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, g थीटा। थीटा इज ए पैरामीटर हियर। भाई एक तरीका तो ये है कि इन दोनों इक्वेशन से आप थीटा को एलिमिनेट कर लो और फिर उसे डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या है, इन दोनों इक्वेशन से थीटा को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, क्योंकि थीटा पैरामीटर है यहाँ पर, और जो रिलेशन आपके पास आएगा वो x और y में आ जाएगा, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वहां से हम लोग dy/dx निकाल सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि मेरे पास ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, क्या है भाई, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, p इक्वेशन मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब मुझे यहां से dy/dx चाहिए, सो आई वांट dy/dx। अच्छा, अगर आपको dy/dx चाहिए तो लिख देते हैं कि भाई हमें dy/dx क्या करें, चाहिए। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्टार्टिंग केस में कि x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x है,
तो हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते थे? एक्स, आगे वाले के रिस्पेक्ट में करते थे। ध्यान से समझिए चीजों को। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि अगर मेरे पास फंक्शन y इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो आगे वाला यहां पर कौन है? आगे वाला दैट मीन्स इनपुट की बात कर रहा हूं मैं। तो डिफरेंशिएशन हमेशा अगर फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है तो डिफरेंशिएशन आगे वाले के रिस्पेक्ट में ही होता है। दैट मीन्स d ऑफ y बाई कितना? dx। दैट मीन्स आई एम सेइंग दिस इज f डैश x। नाउ इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले x थीटा का फंक्शन है तो dx बाई क्या लिखा जाएगा? d थीटा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज f डैश थीटा। सही बात है कि नहीं? और फिर y किसका फंक्शन है? तो वो भी थीटा का, तो क्या लिखा जाएगा? dy बाई कितना? d थीटा। एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? g डैश थीटा। बट हमें तो क्या चाहिए? वी वांट dy बाई dx। हमें क्या चाहिए? dy बाई क्या चाहिए? dx चाहिए। तो हमें तो y का किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? x के रिस्पेक्ट में चाहिए, बल्कि यहां x इन द फॉर्म ऑफ थीटा दिया हुआ है, y इन द फॉर्म ऑफ थीटा दिया हुआ है। dy बाई dx चाहिए। तो पहले काम करो भाई, y थीटा का फंक्शन है तो यहां लिख दिया भाई dy बाई कितना? d थीटा। ठीक। और इनटू अब क्या करेंगे भाई? इनटू हम लोग क्या करें कि आपने पहले थीटा के रिस्पेक्ट में कर लिया, तो हमने क्या किया कि भाई dy बाई dx चाहिए हमें। मैं अगर आपको चैन रूल ही बताऊं तो ये मेरे पास क्या आ गया? dy बाई कितना आ गया? dx आ गया। सॉरी, dy बाई dx लिखा मैंने तो पहले मैंने y किसका फंक्शन था? थीटा का, तो मैंने dy बाई d थीटा लिख दिया। मतलब मैंने इसको क्या मान लिया? एक तरह से x मान लिया। क्या ये x था? नो। किसको x मान लिया? थीटा को। तो इसका मतलब थीटा का डिफरेंशिएशन फिर से होगा। तो थीटा का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना लिख देंगे? d थीटा बाई कितना? dx। करेक्ट और नॉट? तो बात एक ही है, इनटू में लिखा तो इस चीज को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? dy बाई कितना? d थीटा। और इसे d थीटा बाई dx लिखा हुआ है तो इसे पलटी मार के क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये d थीटा बाई कितना हो गया? इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। तो क्या लिखा जाएगा भाई? इसे अगर पलटी मारेंगे तो ये dx बाई कितना आ जाएगा? d थीटा। dx बाई कितना आ जाएगा? d थीटा। करेक्ट। सो अगर इसे हम वापस लिखेंगे, दिस इज 1 अपॉन dx बाई कितना लिख दिया? d थीटा। उल्टा करके लिख दिया। बात एक ही है। तो dy बाई d थीटा बराबर कितना आ गया? दिस। सो व्हाट इज द वैल्यू dy बाई d थीटा? दिस इज g डैश थीटा। और व्हाट इज द वैल्यू dx बाई d थीटा? दिस इज f डैश थीटा। सो दिस इज f डैश थीटा। सो नाउ यहां से मुझे क्या मिल गया? दिस इज dy बाई dx बराबर कितना? दिस g डैश थीटा बाई कितना? f डैश थीटा। तो आप अगर इसे मेमोराइज करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं कि भाई आप कोई भी दिमाग नहीं इस्तेमाल करें, तो हम लोग क्या करें भाई? ऊपर में y है तो ऊपर में dy बाई d थीटा आएगा, नीचे में x है तो नीचे में dx बाई d थीटा आएगा। यू कैन मेमोराइज या यू कैन रटाफिकेशन लाइक दिस, dy बाई कितना? dx। ऊपर में y का टर्म है तो यहाँ dy बाई d थीटा आएगा जो आपने इंडिविजुअली निकाला था। नीचे में x है तो नीचे में dx बाई क्या आएगा? d थीटा आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज dy बाई dx। कैसे? किसका आपने dy बाई dx निकाला? ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, उनका आपने क्या निकाला? dy बाई dx निकाला। इज दैट क्लियर और नॉट? करेक्ट। तो साहब अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए इसी टाइप के क्वेश्चंस में एक खास नोट, अगर मान लीजिए हमें इक्वेशंस यही दी रही, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, हमने dy बाई dx तो निकाल लिया। अगर हमें मान लीजिए इफ क्वेश्चन आस्क d2y बाई dx स्क्वायर, इसी केस क्वेश्चन, तब क्या करेंगे? इफ क्वेश्चन आस्क d2y बाई dx स्क्वायर और आपको दिया हुआ है पैरामेट्रिक इक्वेशन ही, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए d2y बाई कितना? dx स्क्वायर। सो दिस इज अबाउट व्हाट? d बाई कितना? dx ऑफ dy बाई dx। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx? दिस इज व्हाट? g डैश थीटा डिवाइडेड बाई कितना? f डैश थीटा। लेकिन हमें तो डिफरेंशिएशन चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। हमने यहाँ dy बाई dx का वैल्यू रख दिया। dy बाई dx का मान कितना था? ये था g डैश थीटा बाई f डैश थीटा। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया भाई? बताओ क्या करेंगे भाई? एक बार तो इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने x के रिस्पेक्ट में करना तो इसे मन ही मन क्या मान लेंगे? x। और x किसको मानेंगे? थीटा को।
थीटा को क्या मान लेंगे x, और फिर उसको बगल में कितना लिख देंगे डी थीटा बाई कितना। एक बार तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। मतलब मैंने यहां लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा। अब क्या आपने थीटा को तो क्या माना था, x माना था या t माना था। आपने थीटा को क्या माना था, t, तो क्या वो t था, नो, तो थीटा का दोबारा होगा। इनटू में कितना लिख देंगे, डी थीटा बाई कितना, dx। तो ये मेरा आ जाएगा d2y बाई कितना, dx स्क्वायर। ये मेरा कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और फिर आपने इसको तो क्या माना था, t माना था, या फिर मन ही मन x माना था, तो थीटा का दोबारा होगा, तो थीटा का दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, तो डी थीटा बाई dx होगा, या फिर dx बाई डी थीटा का भाग लगा दो, बात एक ही है। या फिर किसका भाग लगा दो, dx बाई डी थीटा का भाग लगा दो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, समटाइम्स d2y बाई dx स्क्वायर पैरामीट्रिक इक्वेशन के केस में क्वेश्चन पूछता है, तो आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। करेक्ट, सब कुछ तो चैनी रूल है ना, मन ही मन वाला ही तो कॉन्सेप्ट है यहां भी। चलिए ना, वी टेक प्रॉब्लम ऑन इट, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। Now we take question on it. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स यदि इफ x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और हमें चाहिए क्या, dy बाई dx चाहिए। करेक्ट, तो निकाल लेते हैं। क्या करेंगे भाई, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके पास आए तो भाई सीधा सीधा देखो, पहले x किसका फंक्शन, थीटा का, तो पहले x का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल ले जल्दी से। dx बाई कितना निकाल ले, डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेगा तो a ऐसा कैसा कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन क्योंकि मल्टीप्लाई में, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, x थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, तो वो कॉस थीटा। करेक्ट, ब्रैकेट इधर भी बड़ा हुआ है, इधर भी बड़ा लेंगे। सिमिलरली y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा है, तो dy बाई क्या निकाल लो, डी थीटा। a ऐसा कैसा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स वी राइटिंग प्लस साइन थीटा। अब हमको यहां से क्या चाहिए रे बाबू, dy बाई dx चाहिए। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि व्हाट इज dy बाई dx। dy बाई dx मतलब y का x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y किसका फंक्शन था, थीटा का, तो ऊपर में कितना आ जाएगा, dy बाई कितना, डी थीटा डिवाइडेड बाई, फिर थीटा का करोगे तो क्या लिखोगे साहब बताइए, dx बाई डी थीटा का भाग लगा दो, अल्टीमेटली यही है। तो dy बाई डी थीटा इज व्हाट, दिस इज a इंटू साइन थीटा, एंड dx बाई डी थीटा इज व्हाट, तो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a गेट कैंसिल आउट, साइन थीटा तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया, दिस इज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस कॉस थीटा सुपर हिट फॉर्मूला, नेगेटिव है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई साइन कैंसिल, कॉस बाई साइन इज व्हाट, एंड दैट इज कॉट थीटा बाई 2 इज अवर आंसर ऑफ dy बाई डी थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। सॉरी, dy बाई डी थीटा नहीं, इट इज dy बाई dx। अच्छा, वन मोर थिंग, इसी लॉजिक को अगर हम लोग इसको आगे बढ़ा दें तो करा जाए, d2y बाई dx स्क्वायर निकाल लें, यहां से d2y बाई dx स्क्वायर निकाल लें। क्या कहा मैंने, एक बार तो जो भी है उसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दो, थीटा, यहां पर मैं इनटू लगा देता हूं, तो इसको जो भी है उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन बोलिए, आपने थीटा को क्या माना है, x माना है, थीटा को क्या माना है, आप थीटा के पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन कितना बोलिए ना, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2
लेकिन फिर से थीटा बाई टू का डिफरेंशिएशन कितना, तो बोले 1/2, और थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, तो डी थीटा बाई कितना dx विद रिस्पेक्ट टू x, तब जाके कंप्लीट होगा। तो ये कितना आएगा, माइनस का 1/2, यहां पर आएगा cos स्क्वायर थीटा बाई टू, सॉरी नॉट cos, cosec स्क्वायर थीटा बाई टू, cosec स्क्वायर थीटा बाई टू बाई, अगर मैं इसे पलटी मार दूं तो ये dx बाई डी थीटा ही लिखा हुआ है, तो dx बाई डी थीटा मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज a इंटू 1 माइनस कितना cos थीटा, भाग लगा दिया मैंने dx बाई डी थीटा का, या फिर डी थीटा बाई dx से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करके सामने वाले को हम आंसर दे देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करके हम सामने वाले को क्या दे देंगे, आंसर, तो दे देते हैं। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये कितना माइनस का 1 कितना 4a, और ऊपर में जाएगा तो ये cosec की पावर 4 थीटा बाई टू, 1 साइन अगेन कितना हो जाएगा cosec, सो ये हो जाएगा मेरा d2y बाई dx स्क्वायर, एंड दैट्स मेरा फाइनल आंसर। सही बात, वो 1 साइन नीचे था, स्क्वायर था, तो वो cosec स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी एक cosec स्क्वायर थीटा बाई टू था, तो मल्टीप्लाई होके cosec की पावर कितना हो जाएगा, 4 थीटा बाई टू हो जाएगा, करेक्ट। सो क्या मैं इसे बैठा दूं, कि भाई कुछ करता जा, तू काम वाम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आ गया -1/4a cosec की पावर 4 थीटा बाई टू। सही है कि नहीं? चलिए वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन इट, इसके ऊपर हम लोग अगला सवाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लें अगर, तो यहां पे ये है कि एग्जाम्पल के बारे में बात करें। नेक्स्ट, यदि x बराबर अंडरवुड a की पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू अंडरवुड a की पावर कॉस इनवर्स t, where a is positive and t lies between -1 to 1, then prove that dy by dx is equal to minus का y by x. Then we prove that dy by dx is equals to minus का y by x. सही है, तो एक काम करते हैं ना भाई, x किसका फंक्शन है तो t का है, y किसका फंक्शन है तो वो भी t का है। तो देखिए साहब, सीधा सीधा है, और a पॉजिटिव क्वांटिटी है, बेस है, और t जो है इनका जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो पहली बात, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, x इज ए फंक्शन ऑफ t और y इज ए फंक्शन ऑफ t। तो पहले हम लोग क्या करें, dx बाई क्या निकाल लें, dt, इसे मन ही मन x मान लें, मन ही मन क्या मान लें, x, तो ये √x हो गया। तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू x मतलब रूट a की पावर साइन इनवर्स t। फिर क्या ये x था, नो था, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या मिलेगा भाई, a की पावर का, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x ln a होता है, तो a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर कितना, साइन इनवर्स t, और a की पावर साइन इनवर्स t। फिर क्या ये x था तो नहीं था, तो दोबारा करेंगे, इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ dx बराबर इज द फंक्शन ऑफ √a की पावर साइन इनवर्स t। एक बार फिर से 1/2√x, फिर इसका दोबारा करेंगे, आपने इसको क्या माना था, x अंदर वाले को, इसका दोबारा करा तो a की पावर साइन इनवर्स t ln भी आएगा,
दिस इज ln a, ठीक है। और फिर इसका दोबारा कर दिया साइन इनवर्स t का, तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ln a भी समझ में आ गया होगा ना। सिमिलरली यहां से हम लोगों ने निकाला dy बाई कितना dt, तो दिस इज व्हाट 1/2 इंटू √a की पावर cos इनवर्स t, a की पावर cos इनवर्स t, और इनटू इसका दोबारा करेंगे तो a की पावर cos इनवर्स t, और फिर इनटू ln a, फिर cos इनवर्स t का करेंगे तो -1/√1 माइनस कितना टी स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। तो बस अब तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या चाहिए, dy बाई क्या चाहिए dx, तो dy बाई dx पे पहले किसका ऊपर में y है तो क्या लिखा जाएगा dy बाई कितना dt, एंड नीचे में x है तो ये क्या लिखा जाएगा dx बाई कितना dt। आई होप दिस इज क्लियर। सो dy बाई dt का जो टर्म है वो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मतलब a की पावर cos इनवर्स t ln a -1/1 माइनस टी स्क्वायर, और इनटू 1/2 इंटू √a की पावर cos इनवर्स t डिवाइडेड बाय dx बाई dt इज व्हाट, तो वो ये लिखा हुआ है a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t, करेक्ट, इनटू कितना ln a वो वाला, और इनटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और 1/2 इंटू √a की पावर साइन इनवर्स t। आई होप दिस इज क्लियर। तो जो टर्म इसमें कट रहा है पहले उसे काट दीजिए, ln a कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एक माइनस छूटा, ये 2 से 2 कट गया, ये वाली चीजें हमारे पास आ गई, करेक्ट। सो यार एक बात बताओ, यहां पर हमें a की पावर cos इनवर्स t चाहिए, अंडर रूट लगा हुआ तो इसका स्क्वायर कर दें, तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा y स्क्वायर, उधर में वो बच गया अंडर रूट वाला a 1/, तो 1/, कितना बच जाएगा, cos का जो टर्म था वो y था तो ये y लिखा हुआ है, एक माइनस भी बचा हुआ है यहां पर, और नीचे में क्या बच गया a की पावर साइन इनवर्स t, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर दे देगा, तो ये x स्क्वायर, और इधर में भी 1/x दे देगा। तो पहले से ये y से y कट गया, x से x कट गया, द आंसर विल बी माइनस का y बाई कितना x आ गया। सो आसान सा सवाल है, इतना बड़ा इसमें कुछ है नहीं, द आंसर विल बी -y बाई x। उतार लीजिए इसको। आंसर बहुत ही आसान है और सवाल भी बहुत आसान है। अच्छा, इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। देखिए अभी तक हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करना सीखा है, तो फिर भी कभी तो डिफरेंशिएशन आपका पढ़ा हुआ ही है ना। तो मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि जब मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी। व्हाट इज बात? कि भाई इन दोनों इक्वेशन से अल्टरनेट मेथड भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। वी एलिमिनेट टी फ्रॉम गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन। गिवन पी इक्वेशन मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन। कैसे? एक काम कर देना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दें या मल्टीप्लाई कर दें दोनों इक्वेशन को। एक्स वाई बराबर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और इनटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। सही है। अच्छा, दो क्वांटिटी का बेस समान तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, और इसका मान होता है कितना, π/2 व्हेन t बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ये कितना हो जाएगा साहब, बताइए ना। ये हो जाएगा अंडर रूट ए की पावर कितना, π/2। दिस इज एक्स वाई बराबर दिस। तो ये ए की पावर अंडर रूट π/2 तो एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। क्या है रे भाई? कांस्टेंट है। तो एक काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो मेरे पास यहां पर कौन है, एक्स वाई बराबर अंडर रूट ए की पावर π/2। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स ऐसा कैसा, वाई का डिफरेंशिएशन कितना, वाई डैश।
प्लस वाई ऐसा कैसा, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, तो वो 1 और बराबर कितना 0। तो फ्रॉम हियर दिस इज एक्स वाई डैश बराबर कितना, तो माइनस वाई। तो वाई डैश बराबर कितना, तो माइनस का वाई बाई कितना एक्स। ऐसे भी तो आंसर आ रहा है, करेक्ट, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स, ये बात आप जानते ही होंगे कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टी बराबर कितना पाई बाई 2, वेर टी बिलोंग्स टू -1 से कितना 1, वेर टी बिलोंग्स टू -1 से 1, क्योंकि इसमें तो क्लोज इसने नहीं लिया उसने, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो नीचे में 1 और -1 अगर ले लेंगे तो हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। वैसे जनरल फॉर्म होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 फॉर टी बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ऐसे भी इस सवाल को हैंडल किया जा सकता है। बात मेरी शायद समझ में आ गई हो। चलिए नेक्स्ट, इसी के अंदर एक और हम लोग अगला हेडिंग लगाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। मतलब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझूं, सही है। एक फंक्शन y बराबर साइन एक्स है, बेसिक ये लेते हैं एग्जाम्पल, और दूसरा फंक्शन z बराबर x है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना, तो आपका जवाब होता है cos x। तो वो cos x क्यों होता है वो आज क्लियर हो जाएगा बात। cos x क्यों होता है वैसे तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लिया है बात, लेकिन अब मैं y इज ए फंक्शन ऑफ x है, z इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो मैं y फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहता हूं, क्योंकि z कौन है, x है। दैट मीन्स आई वांट डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। तो जिसके रेस्पेक्ट में चाहते हैं वो नीचे आता है। तो आप चाहते क्या है, दिस इज dy बाई कितना, dz, यस और नो, dy बाई dz चाहिए। y कौन था, sin x, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में बोले या फिर y का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में बोले, बात एक ही है। कैसे लिखेंगे भाई, dy बाई कितना, dz। तो y का पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखा जाएगा, dy बाई कितना, dx। पहले y का आपको z के रिस्पेक्ट में चाहिए तो हमने इसको डिफरेंशिएशन कर दिया, dy बाई कितना आ गया, dx। सिमिलरली z भी किसका फंक्शन है, x का, तो इसे क्या लिखेंगे, dz बाई कितना, तो वो dx। तो अल्टीमेटली dy बाई dx कितना, यहां से निकालेंगे तो कितना, cos x, और dz बाई dx कितना, तो वो वैल्यू कितनी, 1। तो आंसर हमारा कितना आ गया, cos x आता है। दैट मीन्स y किसका फंक्शन था, x का, z किसका था, x का। तो फ्रॉम हियर वी फाइंड dy बाई कितना, dx, एंड दिस इज व्हाट, cos x। और z किसका फंक्शन था, x का, तो क्या लिखेंगे, dz बाई कितना, dx, जो आगे होता है उसके रेस्पेक्ट में, और ये वैल्यू कितनी, 1। तो dz बाई dx का वैल्यू तो रख दिया 1, और dy बाई dx का वैल्यू तो रख दिया कितना, cos x। तो ये मेरा आंसर आ गया। मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो पहले फंक्शन को आप y मान लीजिए, दूसरे को आप z मान लीजिए। पहले y का x के रिस्पेक्ट में करिए तो dy बाई dx आ गया, z का भी x के रिस्पेक्ट में करिए तो dz बाई dx आ गया। फिर वही जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस का आपने डिफरेंशिएशन किया, अगर आपको dy बाई dz चाहिए, दैट मीन्स वी वांट डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, दैट मीन्स वी राइट dy बाई कितना, dz। तो ऊपर y वाला है तो dy बाई dx ऊपर आएगा, नीचे z वाला है तो नीचे dz बाई क्या आएगा, dx आएगा। सही बात है। तो मैंने आपसे एक सवाल फिर पूछा कि भाई डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट tan x विद रेस्पेक्ट टू ln x। कोई डरने की जरूरत नहीं, tan x का डिफरेंशिएशन आपको किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, ln x। अच्छा तो सर इसको लिखेंगे कैसे, पहले तो वो देख लेते हैं। तो किसका कर रहे हैं, tan x, तो d ऑफ tan x। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ln x, तो d ऑफ ln x। हमको ये चाहिए, ये चाहिए। किसका चाहिए, y sin x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x में। तो हमने उसको क्या लिखा भाई, अगर आप इसको लिखना ही चाहते हो दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, d ऑफ क्या चाहिए, sin x। किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, तो x के रेस्पेक्ट में चाहिए। दैट मीन्स व्हाट इज द आंसर, द आंसर विल बी cos x। तो इसमें भी वही बात है, पहले tan x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर दो, ln x का भी x के रेस्पेक्ट में कर दो और दोनों में भाग लगा दो। तो अल्टीमेटली करने का तरीका, पहले को क्या मान लो, y बराबर tan x, बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होता है, और दूसरे को z मान लो, दिस इज ln x। अब y x का फंक्शन है तो dy बाई क्या लिख दो, dx, एंड tan x का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, sec स्क्वायर x, और dz बाई क्या निकाल लो, dx बराबर 1 बाई कितना, x। दैट मीन्स हमें y का z के रिस्पेक्ट में चाहिए, दैट मीन्स d ऑफ y बाई d कितना, z। तो dy कौन था, tan x था, तो dy बाई dz कैसे लिखेंगे, ऊपर में कौन आएगा, तो dy बाई dx आएगा, नीचे में कौन आएगा, dz बाई dx। एक्चुअली ये चेन रूल ही है, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो व्हाट इज दिस, दिस इज sec स्क्वायर x एंड बटा 1 बाई x। तो आंसर विल बी x इंटू sec स्क्वायर x, आंसर आ गया। tan x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ln x आ गया, उतार लीजिए। इसे आप जल्दी से कॉपी कर लें, करेक्ट। सो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग इस तरह से करते हैं, करेक्ट। नाउ वी टेक प्रॉब्लम्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरी वाइज तो अभी तक हम लोगों ने ये देख ही लिया है कि भाई ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग मिक्स प्रॉब्लम करते हैं पहले। यदि x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस t साइन टी एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू साइन टी माइनस t कॉस टी, then find d2y by dx स्क्वायर। इस क्वेश्चन का हमें d2y by क्या चाहिए, dx स्क्वायर चाहिए। तो ये तो पैरामीट्रिक दिख रहा है, x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, और हमें चाहिए dy by dx। तो इसके लिए क्या बताया गया भाई, पहले आप इंडिविजुअली x अगर t का फंक्शन है तो यहां से dx by क्या निकाल लो, dt। a इंटू कॉस टी का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन टी, प्लस ये यहां पर दो फंक्शन है तो u इंटू वी लगेगा, प्रोडक्ट रूल। t ऐसा कैसा, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी प्लस साइन टी ऐसा कैसा, और t का डिफरेंशिएशन 1। साइन टी गेट कैंसिल, तो व्हाट इज दिस, a t कॉस टी। ये मिला मुझे dx बाई कितना, dt। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा भाई, y इज ए फंक्शन ऑफ t है तो यहां निकालूंगा मैं dy बाई कितना, dt बराबर a ऐसा कैसा, साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t माइनस इसमें u इंटू वी लगाऊंगा तो ब्रैकेट थोड़ा बड़ा यहां लगा लेता हूं और यहां छोटा, t ऐसा कैसा cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस cos t ऐसा कैसा और t का डिफरेंशिएशन इज 1 एंड ब्रैकेट क्लोज।
ना एक स्टेप और लिखते हैं, a इंटू कॉस टी, फिर प्लस t साइन टी और माइनस कॉस टी. इज इट क्लियर और नॉट? cos t get cancel out and what is this? at sin t. at sin t and this is our dy by कितना dt. अब मुझे क्या चाहिए? पहले d2y by dx स्क्वायर से पहले मुझे dy by dx चाहिए. सो वी वांट dy by dx. तो y का पहले किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में. क्या लिखिएगा? at sin t. फिर x का किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में. तो ये at cos t. at कैंसिल, साइन बाई कॉस इज व्हाट? tan t. अब हमें तो d2y by dx स्क्वायर चाहिए. सो वी वांट d2y by dx स्क्वायर. तो इसके लिए क्या बताया गया? d by dx ऑफ dy by dx इज व्हाट? तो ये tan t. अब इस t को पहले क्या मान लो? x. तो tan x का डिफरेंशिएशन, पहले करेंगे तो क्या लिखेंगे? बोलिए ना. sec स्क्वायर t. अब t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस इज dt बाई dx, या फिर dx बाई dt का भाग लगा दो. तो ये at cos t है. तो ये क्या लिखेंगे? बोलिए ना. sec स्क्वायर t और dt बाई dx करोगे तो पलटी मारोगे. तो 1 अपॉन कितना? at cos t. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 80. ये हो जाएगा sec क्यूब, थीटा नहीं आएगा भाई, t है. दिस इज अवर आंसर 1 बाई 80 sec क्यूब t. सो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम कर सकते हैं. किसके? पैरामेट्रिक इक्वेशंस के भी कर सकते हैं और एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है. इसे आप नोट कर लें.